जय, तुलसा महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय हरि कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, कृष्ण देवाय हरि कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम के बाहर उत्तम दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि को हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लेते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठसी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कटेरी, सबहालू, कपास, पीपल, वट, अरण्य और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूर ले जाएं। वहां भगवान की पादादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सत युग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलि युग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले हैं। नारद जी बोले, सिरस, धातुरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतली आदि फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी के चाहने वालों को करनी चाहिए तथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजा की, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए
तब उठकर तिल कुशा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना विष्णु का सिमरन करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अध्यात्म दे और कहें, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि ध्यान का करके जल में घुसे और नाभि जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मल कर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रिदोषी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगावें। स्नान मंत्र भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारणा करके देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल हों, उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकल कर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्णाक्त विधियों से को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और शात को का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। कृष्ण देवाय प्रभु कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की